Myself Syam Sundar sir from PC High School Patsa. We will study mathematics of class 10. We will start from real number today. तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर से शुरू करते हैं। तो रियल नंबर में डायरेक्ट हम लोग रियल नंबर नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर का बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले क्लास का कुछ रिवीजन करेंगे, उसके कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर देते हैं। जैसे रियल नंबर का स्टार्टिंग में पिछले क्लास में दिया हुआ था नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुतों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि होता क्या है नेचुरल नंबर। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है रियल नंबर के अंतर्गत में कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन पिछले क्लास में ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ा है और ज़्यादातर को याद भी होगा, लेकिन फिर भी हम लोग आपको नेचुरल नंबर के बारे में फिर से रिवीजन करवा देते हैं। तो नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसका एग्जाम्पल तो लगभग सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या सब होगा। सिंपल सा इसका डिफिनेशन ही बता रहा है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो क्लियर है कि जितनी सारी गिनती की संख्या होगा सभी को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। अब काउंटिंग जब भी हम लोग करते हैं तो 1 से स्टार्टिंग काउंटिंग करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फाइनाइट तक जाएगा, ये एंड नहीं होगा नेचुरल नंबर। अब इसमें क्वेश्चन आएगा नेचुरल नंबर के बारे में कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सिंपल सा आंसर इसका है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर का आंसर 1 आएगा। दूसरा आएगा क्वेश्चन कि व्हाट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि गिनती करके 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक जाते जा रहा है। तो हम लोग नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के बारे में नहीं डिफाइन कर सकते कौन सा नेचुरल नंबर लार्जेस्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाय विच अल्फाबेट वी डिनोट ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो इसका आंसर होगा कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। क्या लिखा गया इसका? ऑल द नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर। लगभग सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इसके बाद आता है रियल नंबर के अंतर्गत में होल नंबर के बारे में। अब होल नंबर हम देखेंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा का अंतर है। हल्का सा ध्यान देंगे, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर देंगे, बन जाएगा होल नंबर। होल नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे? तो होल नंबर को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलेंगे इसके बारे में कि ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। ऐसी भी डिफिनेशन दे सकते हैं इसका, या दूसरा तरीका है कि ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो। ऐसे भी कहेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। जो आपको पसंद आएगा वही डिफिनेशन दीजिए। चलो हम ये लिखते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर together with zero is called whole number। अब इसके डिफिनेशन से ही क्लियर होता है कि होल नंबर क्या होगा कि ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। मीन्स जितना सारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये सभी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनाइट तक मिले रहेगा
साथ में थोड़ा सा बस जीरो लग जाएगा, उसके साथ बन जाएगा पूरा होल नंबर का ग्रुप। बस जीरो लगा देते हैं हम लोग पहले। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा क्या, 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ये करके ये इन्फिनाइट तक जाएगा। अब सेम नेचुरल नंबर की तरह इसमें से भी क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। सिंपल सी है कि होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 होगा। ठीक, उसके बाद इसमें उसी तरह का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज लार्जेस्ट होल नंबर। तो सबसे बड़ा होल नंबर ऐसे ही हम लोग गिनती करेंगे, 0 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिट तक ये जा रहा है, तो हम लोग लार्जेस्ट होल नंबर को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा लार्जेस्ट होल नंबर होगा। इसलिए इसका भी आंसर होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि लार्जेस्ट होल नंबर हम लोग को पता ही नहीं है कौन सा होगा, ये इन्फिनिट तक जाने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें क्रिएट होगा कि सेम नेचुरल नंबर की तरह कि विच अल्फाबेट्स विल डिनोट ऑल द होल नंबर, विच अल्फाबेट विल डिनोट ऑल द होल नंबर, या ऐसे भी कह सकते हैं विच अल्फाबेट आर यूज टू डिनोट ऑल द होल नंबर्स। ठीक है, तो सभी होल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। सभी होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। ठीक, एक बार चलो हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या सब पढ़े हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन ही क्लियर कर देता है कि नेचुरल नंबर क्या होगा। पहला है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मीन्स सभी गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है 1 2 3 4 से लेकर के ऐसे ही हम लोगों को इन्फिनाइट तक जाना है, ये रुकेगा नहीं। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन क्रिएट किए थे कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो हम लोग का इसका आंसर था 1, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 ही आता है। दूसरा था कि व्हाट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कभी इन ही नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम लोगों का डिफाइन नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तीसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें पूछे थे कि बाय विच अल्फाबेट्स वी विल डिनोट ऑल द नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर होगा कैपिटल N। इसी से हम लोग सभी नेचुरल नंबर को डिनोट किए थे। अब हम लोग फिर होल नंबर के बारे में पढ़े थे, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन था कि ऑल द नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, ऐसे कह सकते हैं, या दूसरा तरीका इसका है कि ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल, बस नेचुरल नंबर में 0 लगा देना है, 0 1 2 3 से लेकर के ये इन्फिनाइट तक चला जाएगा। और फिर इसमें भी नेक्स्ट क्वेश्चन था बाय विच अल्फाबेट वी विल डिनोट ऑल द होल नंबर्स, तो इसका आंसर था कैपिटल W से हम लोग सभी होल नंबर को डिनोट करेंगे। ठीक, उसके बाद इसका तीसरा पार्ट आता है इंटीजर। अब इंटीजर भी बहुत टफ नहीं है, जो नेचुरल और होल नंबर को समझ गया वो इंटीजर को आसानी से समझ जाएगा। अब देखो कैसे बनता है ये इंटीजर। इंटीजर का भी डिफिनेशन काफ़ी आसान है, बस इसका डिफिनेशन हमको ये देना है कि इंटीजर होगा कि ऑल द नेचुरल नंबर्स, क्या लिखेंगे इसका, ऑल द नेचुरल नंबर्स all the natural numbers 0 and negative of natural number are called integer. अब इसके डिफिनेशन से ही इसका एग्जांपल निकल जाएगा। अब डिफिनेशन क्या है इंटीजर का, तो ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर, इससे क्लियर होता है कि जितना सारा नेचुरल नंबर था वो सब इसमें शामिल होगा, मतलब +1 +2 +3 से इन्फिनिट तक जाएगा ये। ठीक,
दूसरा है कि इसमें जीरो भी आएगा तो जीरो भी हो जाएगा। तीसरा इसमें है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, तो यही नेचुरल नंबर का निगेटिव कर देंगे हम लोग, ये 1 2 3 सबको माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 ऐसे ही करके ये इन्फिनिट में जाएगा ये। अब इसमें भी क्वेश्चन उठाएंगे कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा। तो सबसे छोटा इंटीजर हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा होता है। हम लोग इंटीजर में देखते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है, कभी भी पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होता है। तो इधर जितना हम लोग लेफ्ट में चले जाएंगे उतना ही इंटीजर हमको छोटा मिलता हुआ जाएंगे। अब हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो -1 जीरो से छोटा मिलेगा हम लोगों को, उससे भी छोटा -2 मिलेगा, उससे भी छोटा -3 मिलेगा। ऐसे ही हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इंटीजर हमको उतना छोटा मिलता हुआ जाएगा। तो सेम हम लोग इंटीजर को भी स्मॉलेस्ट इंटीजर को नहीं फाइंड कर सकते हैं, मीन्स स्मॉलेस्ट इंटीजर ये भी हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको पा ही नहीं सकते हैं, कभी भी उतना बढ़ेंगे उतना। दूसरा आएगा कि व्हाट इज लार्जेस्ट इंटीजर। तो लार्जेस्ट इंटीजर में भी जैसे ही हम लोग दाएं बढ़ते जाएंगे राइट साइड में, वैसे ही हम लोगों का इंटीजर बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये कभी इंड होने वाला है ही नहीं, जब ये इंड नहीं होगा तो हम लोग लार्जेस्ट इंटीजर को फाइंड नहीं कर सकते, मीन्स लार्जेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी फाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। स्मॉलेस्ट में भी नहीं मिलेगा हम लोग को, लार्जेस्ट भी नहीं मिलेगा। तीसरा आता है कि बाय विच लेटर वी विल डिनोट ऑल द इंटीजर्स। तो ऑल द इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड, कैपिटल जेड, इसको कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, सभी इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। अब इंटीजर में कुछ टाइप्स होता है, दो टाइप, एक पॉजिटिव हो जाता है इंटीजर इधर तरफ, दूसरा नेगेटिव, तो तीसरा एक जीरो इंटीजर भी होता है। तो पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर। फर्स्ट हो जाएगा इसका पॉजिटिव टाइप, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा हम लोग जीरो को भी ले लेते हैं, ये जीरो इंटीजर भी होता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ ए इंटीजर ऑफ एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मीन्स एक ऐसे इंटीजर का एग्जाम्पल दीजिए जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है वो हमारा इंटीजर है जीरो, जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद रेशनल नंबर के बारे में। ये सारा चीज़ हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब पिछले वाले क्लास का है। क्लास 7 में भी आप पढ़ेंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी, 9 में भी। हम लोग 10 में भी इसका एक बार रिविजन कर देते हैं। डिफिनेशन पहले से ही पता होगा बहुतों को, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि रिविजन होना जरूरी है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर of the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Is called
रेशनल नंबर। ठीक, अब रेशनल नंबर का डिफिनेशन से ही हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो इसके डिफिनेशन में देखते हैं हम लोग कि तीन चीज़ को क्लियर किया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, मतलब पहला कंडीशन है कि रेशनल नंबर होने के लिए उसको p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा इसका कंडीशन है कि नंबर इंटीजर होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स। दूसरा इसका कंडीशन है p और q इंटीजर होना चाहिए। तीसरा और सबसे लास्ट कंडीशन है इसका कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। अब हम कुछ इसका एग्जाम्पल चेक करके देखेंगे क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर हम लोग को सिंपल सा एग्जाम्पल अगर मान लीजिए पहला दिया गया है 2/3, तो क्वेश्चन आएगा कि क्या 2/3 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन से पहले ही देख चुके हैं कि रेशनल नंबर होने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है। पहला है p बाई क्यू, हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि 2/3 में ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, p2 है और q3 है। पहला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अब हम लोग अगले कंडीशन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारा कि p और q इंटीजर होना चाहिए। जरा चेक करते हैं ये इंटीजर है कि नहीं p और q। तो p हमारा 2 है और q हमारा 3 है। ये 2 और 3 दोनों हमारे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इंटीजर तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जीरो इंटीजर। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं p2 है q3 है, मीन्स p और q इंटीजर भी हो गया। दो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तीसरा और सबसे लास्ट कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0। जरा चेक करते हैं क्या हमारा q 0 के बराबर है या नहीं है। तो q यहाँ पर हमारा 3 है, 3 0 के बराबर नहीं है क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 है ही नहीं। ये हमारा तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 2/3 रेशनल नंबर है। इसको हम लोग लिखेंगे यस, दिस इज अ रेशनल नंबर। चलिए हम लोग दूसरा कंडीशन पे विचार करते हैं। पूछेगा क्या 3/0 ये रेशनल नंबर है। फिर हम लोग वही करेंगे, इन तीनों कंडीशन को चेक करेंगे बारी बारी से। अगर तीनों को सेटिस्फाई कर देगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर तीनों में से किसी एक भी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा वही कंडीशन है कि क्या ये नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है। चेक करते हैं 3/0, p हमारा हो गया 3, q हो गया 0, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग दूसरा कंडीशन चेक करेंगे, क्या p और q इंटीजर है। चेक करते हैं क्या 3 और 0 हमारा इंटीजर है। ये बिल्कुल हमारा इंटीजर है। 3 हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर और 0 विच इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, मीन्स 0 इंटीजर है। तो p और q हमारा इंटीजर भी हो गया, दो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दिया। अब हम लोग चेक करेंगे इसका सबसे लास्ट कंडीशन कि q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ नीचे क्या है, नीचे 0 है। इसका मतलब ये तीसरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ये तीसरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, अपने हिसाब से आप चेक करिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम कुछ एग्जाम्पल ही सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। अब हम पूछते हैं क्या 0 हमारा रेशनल नंबर होगा। है छोटी ही चीज़, बहुत बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं, बहुतों को आता भी रहता है। चलिए इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 0 हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है, क्वेश्चन यही है हमारा। तो हम लोग जानते हैं
कि 0 के नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग फिर चेक करेंगे वही तीनों कंडीशन पुराना जो पढ़ रहे हैं। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर दिया तो हो जाएगा रेशनल नंबर, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। चेक करते हैं तीनों कंडीशन को। सबसे पहला कंडीशन है कि नंबर होना चाहिए p/q के फॉर्म में। चेक करते हैं, है p/q के फॉर्म में? हाँ है, p/q के फॉर्म में। p है 0 और q है 1, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरा कंडीशन इसका है p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या p और q इंटीजर है? हाँ है, p हमारा 0 है, ये 0 इंटीजर, और q हमारा 1 है, ये 1 पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो p और q हमारा हो गया इंटीजर। और लास्ट कंडीशन इसका है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया, अब तीसरा भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तीसरा कंडीशन हमारा है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे में 0 ना हो। नीचे में 0 तो नहीं है, 1 है। इसका मतलब इन्होंने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर होगा। क्या लिखेंगे? यस। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने रेशनल नंबर को पहचानना सीख लिया कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर होगा या कौन सा नंबर नहीं होगा। या और भी एग्जांपल दे सकते हैं, 4 है, -5 है, इन सब के नीचे 1 छुपा हुआ है, सब रेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद रेशनल नंबर के टाइप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रेशनल नंबर का टाइप पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, तो रेशनल नंबर का इसमें मेन हम लोग 2 ही टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। फर्स्ट हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर और सेकेंड हो जाएगा इसका नेगेटिव रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर को हम लोग नहीं लेकर चलेंगे, 0 तो क्लियर है कि 0 रेशनल नंबर होता ही है, लेकिन मेन 2 ही टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। पहला है वह पॉजिटिव रेशनल नंबर, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या जवाब दीजिएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में? तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का डेफिनेशन होगा कि ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव। अ रेशनल नंबर क्या है? ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स both numerator and denominator. If it's both numerator and denominator are either if its both numerator and denominator are either both positive or both negative, either both positive अब क्या करें इसके डिफिनेशन कि रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव मीन्स
एक रेशनल नंबर को पॉजिटिव कहा जाएगा। कब? पहला कंडीशन इसका, इफ इट्स बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आर आइदर बोथ पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो और बोथ नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव हो। मीन्स उसका न्यूमरेटर भी या तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो, तब हमारा वो रेशनल नंबर कहलाएगा, सॉरी पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल 2/3, ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। कैसे? क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, प्लस छुपा हुआ है, इसलिए हमारा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। या ये हो सकता है -2/-3, क्योंकि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है। ऐसे कंडीशन भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। ठीक, और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं इसका, 5/3 -5/-3, 6/3 -6/-3, बहुत सारा हम लोग इसका एग्जांपल दे सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर का। इसका मेन कहने का मतलब यही है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्लस में होना चाहिए या दोनों माइनस में होगा, तब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है रेशनल नंबर का, निगेटिव रेशनल नंबर। बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे, हम लोग का निगेटिव रेशनल नंबर का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। अब चेंज क्या करना है, तो आपको बोलना है नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में कि ए रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। अ रेशनल नंबर is said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign। इसके डिफिनेशन से क्लियर होता है कि अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव, एक रेशनल नंबर को हम लोग नेगेटिव कहेंगे या कहते हैं। कब? इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन का होगा, दोनों उल्टा साइन का, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक प्लस में होगा और दूसरा माइनस में होगा, उल्टा साइन का होगा, तब हम लोग कहेंगे इसको नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देंगे 5/-6, या ऐसे भी लिख सकते हैं -5/6, ये दोनों हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। कैसे? तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, बस उल्टा साइन का होना चाहिए दोनों। या ऐसे भी हो सकता है नेगेटिव रेशनल नंबर, माइनस बीच में लगा रहा होगा, ऊपर नीचे दोनों माइनस है, ये भी हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर में ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा सिर्फ सिंगल माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। एक चीज छोड़ दिए थे कहना
कि सभी रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है। जैसे हम लोगों ने बताया था कि सभी नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, सभी होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है। चलो एक बार फिर से लिख देते हैं, नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। इंटीजर जो कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, लैटिन लेटर का एक वर्ड होता है ज़ेलम, लैटिन लेटर का, इसी ज़ेलम वर्ड से लिया गया है, इसको जेड से डिनोट किया गया इंटीजर को। इसी में पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसको जेड प्लस से डिनोट किया जाता है। और निगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से डिनोट किया जाता है। अगला है रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा चेंज है, अजीब लग रहा होगा इसको देखने में। नेचुरल नंबर को एन से हो गया, होल को डब्ल्यू से हो गया, इंटीजर को आई से ना होकर के जेड से हो गया। थोड़ा सा चेंज है। रेशनल नंबर को आर से होकर के क्यू से इसको डिनोट किया जाता है। और इरेशनल नंबर को पी से डिनोट किया जाता है। और आर जो होता है वो रियल नंबर के लिए होता है, सभी रियल नंबर को आर से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा हम लोग और भी 2-3 नंबर के बारे में बता देते हैं ताकि क्लास 10 में आप लोगों को दिक्कत न हो, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत में और भी बहुत सारा नंबर आता है। सारे नंबर को डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा काफ़ी, इसलिए मेन जो 2-3 नंबर काफ़ी यूज होगा इसमें उसके बारे में बताते हैं। जैसे अगला आता है प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसको भी हम लोग कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर होता है कि ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ दे हैव ओनली 2 फैक्टर। ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ दे हैव ओनली 2 फैक्टर। कोई भी नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा यदि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो हमारे वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, तब वो कंपोजिट नंबर में चला जाता है। ठीक, तो लिखेंगे ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर या इसको दूसरे तरीक़ा से भी डिफाइन कर सकते हैं। बोलेंगे हम लोग कि ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर विच इज़ डिविजल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर 1 से कटता है और खुद से कटता है, मतलब जो नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है वही नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड होता है। जैसे एग्जाम्पल 1 के बारे में पूछा जाएगा, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो इसका आंसर होगा नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है ना। अब क्यों नहीं होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर होना अनिवार्य, तभी वो प्राइम नंबर कहलाएगा।
तो हम लोग देखते हैं कि 1 का सिर्फ 1 ही होगा फैक्टर, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होने वाला है। तो इसमें 2 फैक्टर है ही नहीं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और ना ही कंप्लीट नंबर में भी आएगा, क्योंकि कंप्लीट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होना जरूरी होता है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए कहा जाता है कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंप्लीट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ये सब क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। पूछेगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ ए नंबर विच इज नाइदर नॉर कंपोजिट, तो इसका आंसर होगा 1, जो कि ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। दूसरा पूछा जाएगा क्या 2 प्राइम नंबर है, तो हम लोग चेक करेंगे कि 2 के पास कितना फैक्टर है। तो 2 के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक होगा 1 और दूसरा 2। इसके पास 2 फैक्टर है, इसका मतलब 2 हमारा प्राइम नंबर होगा। और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। दो एकमात्र इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन में है, बाद बाकी कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं मिलेगा जो कि प्राइम नंबर होगा। 2 इज ऑल्सो कॉल्ड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। इसके अलावा 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 3 के पास सिर्फ 1 है और 3 2 ही फैक्टर है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 2 और 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए हमारा चला जाएगा कंपोजिट नंबर में। तो पूछेगा अगला कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होगा कि ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स is called composite number। जिस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहला हमारा कंपोजिट नंबर होता है 4, जिसके पास 3 फैक्टर होता है, एक 1 2 और 4, 4 तीनों से कटता है, इसलिए 3 को इसका फैक्टर हुआ, इसलिए हमारा 4 कहलाता है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर के बारे में। को प्राइम नंबर के बाद हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इतना ही तक रखते हैं। तो को प्राइम नंबर होता है कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, 2 numbers are said to be co-prime if they have only one as a common factor। दो नंबर हमारा को प्राइम नंबर तभी कहा जाएगा जब दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा उसमें कॉमन फैक्टर कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा अगर कॉमन फैक्टर ग्रुप में चला गया तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो हमारा 2 और 3 है, अब चेक करेंगे क्या इस दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा अगर कोई दूसरा होगा तो हमारा नहीं होगा ये को प्राइम नंबर। अब 1 का फैक्टर होता है 1 2, 3 का फैक्टर होता है 1 3, अब दोनों में क्या आ रहा है, केवल कॉमन 1 ही आ रहा है ना, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 3 4, इसका फैक्टर 1 और 3 होगा, और 4 का फैक्टर 1 2 और 4 होगा।
तो दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, इसलिए हमारा कोप्राइम नंबर होगा। थैंक्स।